अग्निपथ योजना पर सुप्रीम सुनवाई आज होगी। याचिकाओं पर स्कीम पर रोक और समीक्षा की मांग की गई। केंद्र ने सरकार का पक्ष सुनने की अपील की है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच में सुनवाई होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अग्निपथ योजना पर सुप्रीम सुनवाई आज होने जा रही है। जी बिल्कुल ऋतु, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर एक बड़ी सुनवाई करने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में लगभग 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें इस पूरे स्कीम की न केवल समीक्षा की बात कही गई है, बल्कि इस पूरी स्कीम पर रोक लगाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें यह भी मांग की गई है ऋतु की जो तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो चुका है, उनको सिर्फ अपॉइंटमेंट का इंतजार है, उनके भविष्य को लेकर फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है उसकी भी मांग की गई है। और यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे स्कीम की समीक्षा ना करे तब तक इस पूरे स्कीम को लागू ना किया जाए। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने इस पूरे याचिका के बाद एक कैविएट अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बिना केंद्र सरकार के पक्ष को सुने कोई भी आदेश जारी ना करे। तो आज की सुनवाई बेहद क्रूशियल होगी, क्योंकि अग्निपथ स्कीम को लेकर राज्यों में एक बड़ा हंगामा देखने को मिला था। तमाम राज्यों के जो युवा छात्र थे जो इस पूरी डिफेंस में आने की तैयारी कर रहे थे, वो इस पूरे अग्निपथ स्कीम के बाद खासा नाराज दिखे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से उन तमाम युवाओं को यह समझाने की कोशिश की गई कि क्यों अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है और आने वाले समय में अग्निपथ स्कीम को लागू करने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन तमाम राज्यों के तमाम ऐसे युवा हैं जो फिलहाल इस स्कीम को लेकर नाखुश थे। हालांकि आर्मी की तरफ से यह खुद बताया गया कि इस स्कीम को लागू करने के फायदे क्या हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड डिफेंस मिनिस्ट्री ये बताएगी कि क्यों अग्निपथ स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है और इसके पीछे की वजह फिलहाल डिफेंस सेक्टर में क्यों की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि न केवल डिफेंस मिनिस्ट्री बल्कि जो थल सेना है, वायु सेना है और एयरफोर्स है, माफ कीजिएगा नेवी है, इन तमाम छात्रों में एक बड़ा जो तैयारी कर रहे थे उनमें एक बड़ी नाराजगी ये थी कि तमाम छात्रों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पूरा हो चुका है और वो अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो उनको फिलहाल इस अग्निपथ स्कीम के दायरे से बाहर रखा जाए और उनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो उम्र है वो पूरा हो चुका है। और अगर अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। तो ऐसे में अब सरकार को यह बताना होगा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कि क्या उन छात्रों के भविष्य के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई और तैयारी की गई है या फिर उनको अग्निपथ स्कीम के दायरे से बाहर रखा जाएगा। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई है तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखेंगे, केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी कर सकता है। चूंकि पहली हियरिंग है तो संभवतः ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी करे। लेकिन अब जो भी फिलहाल प्रक्रिया इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर आगे बढ़ेगी उसमें अब सरकार के द्वारा ऑन रिकॉर्ड ये जानकारी दी जाएगी कि आखिर अग्निपथ स्कीम को इंप्लीमेंट या उसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे सरकार की वजह क्या है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए।